मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। दस्तक इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहिए। मामला अंकुर बिहार थाना गाजियाबाद का है। नासिर नाम के आपने देखा व्यक्ति जो एक सगी बेटी के पुष्प बिहार एक अपने बाप को मारने के से रहने वाले देखिए थे। ये यतीम हो चुके हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं इनके और लड़के हैं। परिजनों का आरोप सर से है बाप का साया उड़ कि चुका उनकी है हत्या और ये कितनी परेशान है, इनको कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस मामले में थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। उनका आरोप है, उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती और ना ही उन्होंने कोई कार्रवाई की है। इसकी किसी तरीके की जांच नहीं हुई, जबकि उनका आपकी नंद ने पुलिस वालों को पैसा भरा है। मरने के बाद 100 नंबर पर 112 पर कॉल की गई। पुलिस वालों को पुलिस आई, पुलिस ने पोस्टमार्टम भी कराया, मगर आज तक उसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस ने पंचनामा भरा कि उनकी बीमारी के कारण मौत हुई है, लेकिन परिजनों का कहना है कि बीमारी के कारण मौत नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले दिन बिल्कुल वो ठीक थे और सवेरे के टाइम उनके दामाद का फ़ोन परिजनों पे आया कि वो उनकी मौत हो चुकी है। उनका नाम क्या है? उनका आरोप उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि उनको तकिए से आप यकीन मारा कर गया सकते है। हो आप कि ससुर को मारा गया है। जांच होने के बाद ही पता चल पाएगी इस मामले में पुलिस कितनी कार्रवाई करती है, देखना ये तो है। आपके घर वालों ने आपके और साथ क्या इनको न्याय मिल पाएगा या उनका आरोप झूठा है। इस मामले की जांच ठीक तरह से की जाए। आपके पास में नाम बताइए। मेरा नाम शमीमा। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि मेरी रजिस्ट्री चुरा के और क्या नाम ने मकान बिकवाया है चोरी चोरी, हमें हवा भी नहीं लगने दी। दोनों मियाँ बीवियों ने, सूफिया ने और दिलशाद ने। सूफिया कौन है आपकी? हमारी लड़की है। और दिलशाद कौन है? सगी। और दिलशाद कौन है? दिलशाद के साथ वो भाग गई थी, वो भागा हुआ आदमी समझो उसका। वो आपका दामाद है? वो दामाद समझो। तो दोनों ने मिलकर आपका मकान बेच दिया? हाँ, मकान बेचे हैं गांव का और कोई समस्या नहीं बताई। 15 तारीख को उन्हें मार दिया गया 2 बजे रात के। किसने मारा? दामाद ने तकिए से मुंह दबा के, और मैंने पानी पिलाया यहाँ से जाके। आपने कोई रिपोर्ट करी? रिपोर्ट करी, 16 नंबर को फ़ोन करा था 112 को, और वो आए, आके सारी पूछताछ हुई, सारे काम करे। और मैंने फोन किसने करा था? मेरे समीर ने करा था। समीर जी कहाँ हैं? समीर जी यहीं हैं। मेरा नाम? अच्छा, आपका नाम क्या है? समीर भाई? समीर। अच्छा, तो आपने जब फ़ोन करा तो मैंने 112 पे कॉल करी थी। मैंने सूचना दी थी मेरे बहन बहनोई ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी है, तो 112 पे डायल करके मैंने ये सूचना दी थी। तो पुलिस डाबर तालाब चौकी से दरोगा आए देवेंद्र कुमार, उन्होंने एक पंचनामा भरवाया, जिसमें पंचनामे में पहले लिख दिया बीमारी के कारण मृत्यु प्राप्त होना, सूचना दी गई। मैंने ऐसी कोई सूचना नहीं दी। आपने कोई सूचना ऐसी नहीं दी? ऐसी कोई सूचना नहीं दी मैंने। आपने 112 पर जब कॉल करी तो आप गाड़ी आई पुलिस की? नहीं आई? पुलिस की गाड़ी आई थी, मगर पोस्टमार्टम के लिए भी मेरा बहनोई अपनी गाड़ी में डाल के उन्हें ईंधन नदी पे पोस्टमार्टम के लिए लेके गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है आपके पास इस वक्त? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। 4 महीने हो गए। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगने गया था, तो दरोगा कहने लगा तू उसे भी परेशान कर रहा है और हमें भी, तुझे किसी भी केस में उठा के अंदर कर दूंगा, नहीं तो भाग जा। फिर एक दरोगा ने उससे कहा, सिपाही से कहने लगा इसका एड्रेस लिख। मैंने फिर अपना एड्रेस बताया उसे, वो एड्रेस लिख के फिर उनने मुझे जाने दिया, मैं अपने घर। आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हुई है। और उसने फिर पिताजी के मरने के बाद हमने एक प्लॉट खरीदा था यहाँ। इस बात की कैसे जांच पड़ी कि वो तकिया से दबा के मारा गया है? मुंह में पानी डाला था। मुंह उनका बिल्कुल फटा हुआ था, बुरी तरीके से पूरा मुंह फटा हुआ था उनका। और जब मैंने मेरी मम्मी ने पानी वानी पिलाया तो पूरा पानी उनके पेट में चला गया। तो मेरे को ये डाउट होया, मैंने कहा इन्होंने कोई चाल साजिश करके मेरे पिताजी की हत्या कर दी है। तो मैंने 112 पे पोस्टमार्टम में आता हो तो सारी चीज़ें पोस्टमार्टम में आता तो है, मगर जो है यानी आपका मानना यह है कि वो बीमारी से नहीं मरे? बीमारी से नहीं मरे, वो हत्या की गई है। ऑन द स्पॉट एकदम आदमी बीमारी से कैसे मर जाएगा? ये 10 कदम पे रास्ता है। अच्छा, पहले से बीमार थे क्या? पहले से कोई बीमार नहीं थे। वो 15 तारीख को जमीन खरीदने जा रहे थे, जिसकी आपकी हत्या करी गई? बिल्कुल मेरे पिताजी की हत्या करी उसके लिए क्या साबित करोगे आप? उसके लिए मेरे पास सारे सबूत हैं। मैंने पुलिस वालों को भी दिखाया, तो पुलिस वाले ये कहते हैं कोर्ट जाओ, यहाँ से कुछ नहीं होएगा, तुम कोर्ट में जाओ। फिर मैंने कोर्ट में क्या, मैंने कई जगह एप्लीकेशन भी लगाई, सारे प्रूफ दिखाए कि मेरे पिताजी के नाम एक जर्नल पावर अटॉर्नी थी,
जिसके आधार पे मेरे बहनोई और बहन ने मिलकर उनसे एक रजिस्ट्रेट वसीयत करवा ली। जब मेरे पिताजी के नाम वो प्लॉट है ही नहीं कानून के दायरे में, तो जर्नल पावर अटॉर्नी करा ली। उसके आधार पे मेरे पिताजी से मरने के बाद 15 दिन बाद मेरे बहनोई ने अपने नाम बेनामा करा लिया पक्का। तो आपके पापा क्या आपकी बहन के पास रहते थे? पापा जो हमारे इनके पास रहते थे, खरीदा था वो उसी में रहते थे। उसी में रहते हाँ, तो मेरे बहनोई किराए पे रहते थे। तो उन्हें मेरे पिताजी ने सोचा खाली पड़ा है, चल इन्हें रख लो। इन्होंने इतना पैसा देख के इन्होंने सारी चाल खेली। बैंक में नॉमिनी चाहिए, मोबाइल नंबर दिलसाद ने अपना डलवा लिया, उस मोबाइल नंबर से एक ATM बनवा लिया। ATM के माध्यम से दिलसाद कौन है आपका? बहनोई है मेरा। दिलसाद ने जो है मेरे पिताजी के मरने के बाद जिस दिन मरे हैं उसी दिन मेरे पिताजी का ATM यूज़ करके धड़ पैसे निकाले 20 तारीख तक 6 लाख रुपए, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। वो मेरे भाई का ससुर है, मेरे मामा लगते हैं। उन्होंने मेरे पास रिकॉर्डिंग भी भेजी है कि ये ऐसे बता रहा है कि इन्होंने मरने के बाद पैसे निकाले। यानी जो 6 लाख रुपए निकाले वो पिताजी वाले उन्होंने निकाले, तुम्हारे बहनोई ने? हाँ, मेरे बहनोई ने ATM और 2 लाख पहले ले लिए 6 लाख रुपए निकाले हैं। और 2 लाख जिसमें मैंने बैंक की स्टेटमेंट भी निकलवाई है, ये रही स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये 11 तारीख को इसने 60,000 रुपये निकाल चुका था, जबकि मेरे पिताजी जिंदा थे। तो मेरे पिताजी गांव जा रहे थे 15 तारीख को ज़मीन खरीदने। अगर वो 60,000 रुपये उन्हें पता चल जाते तो वो इस पर एक्शन लेते। इस डर से इनने मेरे पिताजी की हत्या करी है और सारे सबूत इनके खिलाफ हैं। इन्होंने वसीयत करा ली मेरे पिताजी से, बैंक में नॉमिनी चेंज करा ली। तो इसका मतलब तो यही है, जब बंदा मर जाएगा जब भी तो उसको कुछ मिलेगा। और ये मकान किसका नाम है? मकान मेरी मम्मी के नाम है। जिससे प्लॉट खरीदा था उसने मेरी माँ के नाम पक्का बेनामा कर दिया, क्योंकि एक एग्रीमेंट भी बनवाया था मैंने, जिसमें गवाह मैं खुद हूँ। एक एग्रीमेंट बनवाया था जिसमें ये लिखा था कि जब हम पक्का बेनामा कराएंगे तो हमारा पक्का बेनामा वो करेगा, क्योंकि पैसे नहीं थे बेनामा कराने के लिए। 60-70 हज़ार रुपये लगते। तो पापा ने मेरे बोले बेटा जब मैं प्लॉट बेच के वहाँ से पैसे आएंगे जब हम पक्का बेनामा करा लेंगे। अगर मेरे पिताजी को प्लॉट मेरी बहन के नाम करना ही था तो वो अपने नाम ये जर्नल पावर अटॉर्नी नहीं कराते। वो डायरेक्टली कहते कि ना चल बेटी जब तेरे नाम से खरीदा है तो ये प्लॉट तू ही तेरे नाम अभी करा देता हूँ, चाहे जर्नल पावर अटॉर्नी थी या JCB थी तो। मगर मेरे पिताजी का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो ये करा सके। मेरे पिताजी को ये बहला फुसला कर ले गया कि ये जर्नल पावर अटॉर्नी हम रजिस्ट्रेट कराने जा रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रेट तो कराई नहीं, इसने वसीयत करा ली। मेरे पिताजी को पढ़ना लिखना आता नहीं था, राजमिस्त्री का काम करते थे। इसका खालू है मौसा, इसका राजमिस्त्री का काम करते थे वे। तो उनसे अंगूठा टेक आदमी थे, उर्दू में साइन करते थे बस। इतनी वो है। कितना समय हो गया इस बात को? मेरे पिताजी की हत्या 15/4/2023 को की गई है। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं से कहीं तक। दरोगा भी ये कहता है कि अब कागज खेलो तुम। मैं दरोगा के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने गया था। तो इससे आगे आपने कहीं कार्रवाई की? जैसे कि मैंने मैंने कंप्लेंट कई जगह दे रखी है, ACP ऑफिस भी दे आया था। तो उन्होंने कहा कि हमें तुम वो ला के दो, क्या कहते हैं ये स्टेटमेंट बैंक की, कि ज़मीन का। तो उसने जो है केस डाल रखा, केस भी हम पे डाल रखा है कि ये हमसे जबरन कब्जा खाली करवाने चाह रहे हैं मेरे बहनोई ने। 5 जनों के नाम। जब जमीन तुम्हारी अम्मी के नाम है? और जमीन मेरी माता जी के नाम है। जिसके नाम जमीन थी उसने मेरी माता जी के नाम पक्का बेनामा कर दिया। मेरे पिताजी खत्म हुए, जब उसे पता चला तो उसने मेरी माता जी के नाम पक्का बेनामा कर दिया। तब उस पे आपका कब्जा नहीं है? उस कब्जा क्या, वो पुलिस वाला कहता उधर जाओगे तो तुम्हें खा के बंद कर दूंगा। सारा सामान है हमारा सारा वो तो उसकी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा शक है मेरे पिताजी की। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेंज कराई गई है, क्योंकि हम पे पैसा था नहीं देने को। तो आपका कहना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेंज हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल चेंज हुई है। मैं तो ये कंप्लेंट भी दे रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी का दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहता हूँ। अच्छा, आपका कहना यह है कि आप दोबारा करवाना चाहते हैं? हाँ, दोबारा पोस्टमार्टम होकर जाँच की जाए। तो आपके अलावा जैसे कि आपके घर में कोई आपका कोई भाई छोटा या बड़ा कुछ? मेरा छोटा भाई ये खड़ा हुआ है। अच्छा, ये छोटे भाई हैं आपके? आपका क्या नाम है? मेरा नाम वसीम है। तो मोहम्मद वसी पूरा लेना। आप बताइए कि क्या आपके पापा के साथ हुआ था, क्या नहीं हुआ था? पापा की हत्या करी गई थी जी। जब हमारे किसने करी थी? दिलसाद ने कही थी। और दिलसाद कौन है? दिलसाद बहनोई है हमारा, और हमारी बहन थी साथ में। और जो था जब हत्या
करी गई थी, उससे 5 बजे हत्या हुई थी पापा की हमारी। 4 बजे, 2 फजर की बजे। नमाज पढ़ती हत्या हो गई थी। हमारे पास फ़ोन आ गया तुम्हारे पापा खत्म हो गए। हम भागे भागे गए तो देखा तो हम मुंह खुला पड़ा था पूरा, और घर में 4-5 तकिए पड़े थे। इस बात का आपके पास कोई सबूत है कि आपके बहन और बहनों ने ही हत्या करी है? सबूत है, पूरा सबूत है मेरे पास। एक वीडियो भी बनी हुई है उसकी, और मुंह पूरा खुला हुआ था उनका। सबूत तो पूरा ही हुआ था उसका मुंह, जब हमने देखा खुला हुआ। और हमारे कुछ कॉलोनी के आदमी भी थे, बुड्ढे थे, जो उन्होंने देखा है सब कुछ। अच्छा, वो क्यों मारेगा आपके पापा को, और आपकी बहन क्यों मारेगी? को उसने पैसों के लालच में मार दिया। और मकान बेच के आए थे हमारा गांव का, और हमारा मकान हमने एक और लिया था, मकान हमने दिए थे। और पापा को नाम करवाते थे वो प्लॉट। जब हमने उससे कहा था मकान मालिक से, जब पैसे आएंगे हम पक्की एसटी करवा लेंगे। तो पापा गांव का मकान बेच के आए थे। उसके बाद जब गांव का मकान बेच के आए तो 11 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट में डलवा दिए। उस अकाउंट को देखते उन्होंने पैसे निकाले 60,000 रुपये पहले ही। और पापा ने कहा था हमसे 15 तारीख को हम चलेंगे गाँव जाने के बाद चलेंगे, वहाँ से प्लॉट लेंगे, जितना ही मिलेगा हमें 11-12 लाख रुपए जितना ही मिल जाएगा प्लॉट, 100 गज या 50 गज, वो तुम्हारी ज़मीन हो जाएगी। अब उसे पता चली खबर कि ये गांव जा रहे हैं 15 तारीख को, और मैं 14 तारीख को उनने पैसे निकाल लिए थे। 11 तारीख को उनने पैसे निकाल लिए थे 60,000 रुपये। तो उसको खबर पता चली कि अभी पैसे लेके जाएंगे तो पूछेंगे 60,000 रुपये कहेंगे, मैं जवाब क्या दूंगा उसका? आप पुलिस के आला अधिकारियों से क्या चाहते हो? बस हम तो अपना मकान खाली करवाना चाहते हैं, और उस पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं। बस 420 में है ये आदमी तो बेकार आपको है। इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं मिल रहा। चाहिए बस। मेरा नाम शबनम है क्या हुआ है? जी। हमारे ससुर को मारा गया है। किसने मारा है? हमारे नंदोई ने जी। और जब वहाँ पे गए हम, आपकी नंद का नाम क्या है? सायमा। और आप नंदोई का? दिलशाद। तो ये आप यकीन से कह सकते हो आपके ससुर को मारा गया? यकीन से कह सकते हैं, उन्होंने दौलत के चक्कर में मारा है। दौलत के चक्कर में? जी। तो आपके घर वालों ने, आपके क्या सास उससे ने? पहले बीमार नहीं थे? जी नहीं। अच्छा, बिल्कुल बीमार नहीं थे, और अचानक खबर आई कि मर चुके हैं? नहीं। पहले जब बीमार नहीं थे और अचानक ही खबर आ गई खबर आपके आपके पास है पास कि मर चुके कि हैं? मौत हो चुकी है? जी, हम रमजान में उठते हैं, रोजा रखने के लिए उठते हैं, और फिर फोन आया, वहाँ पे रोने की आवाज आ रही है, हमारे नंदोई का फोन आया था। तो फिर कहने लगा पापा पापा ऐसे करके, और हम यहाँ से गए, चप्पल वप्पल कुछ नहीं देखा, के जैसे हाल में थे ऐसे ही निकल गए यहाँ से, कच्चे बनियान में। घड़ी तक उनके हाथ में नहीं थी। मतलब कि उस जो 3 मंजिल का घर है जो जिसमें वो रहते हैं, और नीचे एक किराएदार रह रहा था उस टाइम, तो उस इंसान को भी नहीं पता था कि उनकी मौत हो चुकी है। जब हम गए वहाँ पे सुनसान सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो उसके पास हमारे पापा के पास, ससुर के पास बैठे थे, उनके हाथ पैर जो भी कुछ, उनके हाथ पैर ठीक कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो। और 5 वहाँ पे हमने गिने थे खुद, वहाँ पे तकिए पड़े थे, 5 तकिए पड़े थे वहाँ पे। तो आपने कोई फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाई वहाँ की? जी, वीडियो थोड़ी सी बनाई थी हमने, हाँ हमारे देवर ने बनाई थी। और वो मेरी दौरानी है खड़ी है, उनको मारने लगी। जी, ये मेरी दौरानी है जी। तो उन्हें मारने लगी, फिर मैंने उसे कहा पीछे हो, तो उसने मेरे ऊपर भी हाथ उठाया। फिर मैं भी खड़ी हुई, मैंने उसको पीछे करा। वहाँ पे लड़ाई भी कर रही थी। आपको मारा गया? जी, मुझे मारा गया, मेरा रहपट मारा उसने, मेरी नंद ने जी। के वो मतलब क्या कह रही, मेरे पास सारी दौलत है, मैं सबकी माँ हूँ, मैं बंटवारा करूँगी नंद कह रही थी जी। मेरी नंद ने कहा है कि मैं सबकी सास हूँ, मैं माँ हूँ, मैं सब कुछ सब चीज़ मैं अपने हाथ से बंटवारा करूँगी, मैं सबको बांटूँ। आप अपना नाम बताएंगे? क्या हुआ? आपके साथ क्या हुआ था इधर घर में, आपके ससुर के साथ में? हमारे पापा बिल्कुल ठीक थे जी। हम उन्हें देखने के रात को देखने के लिए गए थे 9 बजे, बात भी की थी, सब कुछ किया था। रात में हम उनको देखने गए, लेकिन हमें खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया अचानक ही। और जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर बहुत सारे तकिए रखे हुए थे, और हमारी नंदोई हमसे लड़ रहे थे, हमें मार रहे थे। उन्हें दौलत के चक्कर में कुछ नहीं दिख रहा था। और उसने जब वो चले गए, सब चले गए ये बच्चे, और अपना दीदी भागी फिर रही थी, और क्या नाम ले मुझे पकड़ के निकाल दिया और ताला लगा दिया। ये कह रही कि इज्जत तो मैं करूंगी, तू कहीं को इज्जत कर रही। हमारे ससुर जी वहाँ पे, हमारे ससुर जी लेटे थे वहाँ पे, और वो लात गुस्से चला रही थी, हाथ पैर छोड़ी थी सबके ऊपर। तुम काहे को इज्जत करोगी? और उन्हें कहा हमारे सास से कि मैं इज्जत करूंगी। वो पापा की लोहे लगा करती थी, वो बाप मतलब आपकी बाप की लड़की कह रही लड़की थी कह रही कि थी, आप इज्जत मत करो तुम। इज्जत वो करेगी, उन्होंने मैं करूंगी, उनकी माँ जबकि इज्जत तो बीवी करती है। हाँ, तो इज्जत को वही कह रहे कि मैं करूंगी इज्जत, तुम मत करना इज्जत।
और मुझे घर जब में पापा बस को समझ लो पापा को जब पास गाय ढूंढने आई मैं पर्दा करके, मेरी समधन छोड़ के गई और ताला मार के किराएदार से ताला लगवा दिया। मैं 1 घंटा बैठी रही और उनने किवाड़ नहीं खोले। 3 दिन तक वो गायब रही और न ही मिट्टी में गई। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा जो इंसाफ है, पुलिस वाले कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पास मोर्टम की रिपोर्ट नहीं भेजी, आज तक रिपोर्ट नहीं मिली। आज तक कोई रिपोर्ट न लिख रहा है, न कुछ कर रहा है। मेरा पैसा भी गया, मेरा आदमी भी गया। मैं इस तरह से परेशान हूँ। मैं मैदान में रहती हूँ। मुझे पता है मैं किस तरह से उनके मरने के बाद मैं कितनी परेशान हूँ। गाय मेरी मर गई, मार दी गई। बकरी मेरी मार दी गई। वहाँ से सब जानवर मार दिए मेरे। जब बाप से लड़की इतनी मोहब्बत करा करती थी, वो पापा को मट्टी दिलवाने भी नहीं गई। अच्छा, मतलब मट्टी में भी नहीं गई है? मट्टी में भी नहीं गई, वो भाग गई। और वहाँ से देखिए, सगी बेटी अपने बाप के मरने पे नहीं गई है। जी, मतलब जब हम पापा को वहाँ पे रखने मट्टी देने गए, वो ताला लगाए, घर से भाग गई। 3 दिन तक गायब रही और उन्हें सारे पैसे निकाल लिए। और क्या नाम ले, इनके ढोरे आ जाते हैं क्या मेरे तरफ को? पापा हमारे ससुर पास पापा चलो जल्दी से, मेरा जी नहीं लग रिया। पापा जल्दी से चलो, मेरा जी नहीं लग रिया। अब कैसे जी लग रहा उसका? और जब बाप से इतनी मोहब्बत थी, हम तो ये चाह रहे हैं वो मट्टी भी दिल से एक आंसू भी एक आंख से आंसू भी दे गया। वो तो जिंदगी गुजर गई। मेरा साथी छीन लिया और जब हमारे ससुर का छीन लिया। ना बोले थे हम। अब आपने देखा मगर कि एक सगी बेटी के एक अपने बाप को मारने से, अब देखिए ये यतीम हो चुके हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं इनके और लड़के हैं, इनके सर से बाप का साया उठ चुका है और ये कितनी परेशान है, इनको कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुसीबत भरती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी। आदमी से मैंने कभी ये नहीं कहा कि तू मुझे 2 रुपए दे। हम अब ये चाहते हैं, हमें पापा के पास मोस्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है? जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। वो ले आया और हमें नहीं मिली आज तक। उसने पैसा भर दिया पुलिस वालों को, जैसे भी कुछ हुआ। आपकी नंद ने पुलिस वालों को पैसा भरा है? जैसे भी कुछ है उसका हमारा पैसा निकाल लिया गया और पुलिस वालों को दे दिया। पुलिस वालों को दे दिया गया। उसकी खलिया सास है, उसका खलिया ससुर है। एक खलिया सास है, उसकी खलिया सास भी हाथ पैर छोड़ रही थी हम लोगों के ऊपर उस टाइम। और जब हमारे ससुर पास चले गए, उसकी मुझे मारने को चढ़ रही थी उसकी सास। जब हमारे ससुर